नमस्ते। ग्लोबल न्यूज नेपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन कोइरी और आज हम आपको ले चलेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे चौंकाने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कनाडा को अमेरिका में विलय करने, ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मानचित्र प्रस्तुत करने के उनके प्रस्ताव ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। क्या ये अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए एक साहसी कदम है या ये और भी विवादों की शुरुआत है? आइए इन प्रस्तावों और उनके वैश्विक प्रभावों पर नजर डालते हैं। ट्रंप के भाषण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था कनाडा को अमेरिका में मिलाने का उनका प्रस्ताव, जिसे उन्होंने 51 स्टेट्स ऑफ अमेरिकन ग्रेटनेस का नाम दिया। ट्रंप का मानना है कि कनाडा और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध इतने गहरे हैं कि इन दोनों देशों को मिलाने से उत्तरी अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र बन जाएगा। जाहिर है, कनाडा के नेताओं और नागरिकों ने इस प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे उनकी संप्रभुता पर हमला बताया है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये कदम आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभुत्व के लिए जरूरी है। क्या ये एक रणनीतिक दृष्टिकोण है या एक अवास्तविक सपना? ट्रंप के विवादास्पद प्रस्ताव उनके तथाकथित न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक राजनीति को फिर से आकार देना है। ये मानचित्र, जो अब वायरल हो चुका है, अमेरिका को ग्रीनलैंड, कनाडा और यहां तक कि पनामा नहर और आर्कटिक जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक स्थानों पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए दिखाता है। आलोचकों ने इस दृष्टिकोण को नवोपनिवेशिक बताया है, जबकि ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि ये अमेरिका की प्रमुखता को वापस लाने की एक साहसी रणनीति है। लेकिन इस कदम से भूराजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे कदम वैश्विक तनाव को बढ़ा सकते हैं, खासकर रूस और चीन जैसे देशों के बीच। ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखने का प्रस्ताव रखा है, ये दावा करते हुए कि ये क्षेत्र में अमेरिका की नेतृत्व भूमिका को दर्शाएगा। उन्होंने पनामा नहर को वापस नियंत्रण में लेने के लिए भी संकेत दिए, जो 1999 में पनामा को सौंप दी गई थी। लैटिन अमेरिकी देशों ने इन बयानों की कड़ी आलोचना की है। पनामा ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया, जबकि मैक्सिको ने इसे क्षेत्रीय इतिहास और सहयोग का अनादर बताया है। क्या ये कदम अमेरिका को अपने पड़ोसियों से और अलग थलग कर देगा? ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की दीवानगी अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को आर्कटिक में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस द्वीप का अधिग्रहण करना चाहिए। डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को बेतुका करार दिया है, लेकिन ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधन और स्थान अमेरिका की आर्कटिक पर पकड़ को मजबूत कर सकते हैं, खासकर रूस और चीन के खिलाफ। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा कदम नाटो सहयोगियों के साथ संबंधों को कमजोर कर सकता है और इस क्षेत्र को अस्थिर बना सकता है। क्या ये एक साहसिक रणनीति है या एक हद से आगे बढ़ा हुआ कदम? ट्रंप की योजनाओं पर इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। समर्थकों ने उन्हें एक दूरदर्शी नेता बताया है, जबकि आलोचकों ने उनके विचारों को गैरजिम्मेदार और साम्राज्यवादी करार दिया है। एक उपयोगकर्ता ने ट्वीट किया, ट्रंप का गल्फ ऑफ अमेरिका का विचार मजाकिया है। क्या उन्हें लगता है कि भाषण से नक्शे बदले जा सकते हैं? दूसरे ने लिखा, कनाडा का विलय आखिरकार अमेरिका को महान बनाने के लिए कोई साहसी योजना लेकर आया है। आपका क्या मानना है? क्या ये प्रस्ताव सफल हो सकते हैं या असफलता के लिए ही बने हैं? ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि ये साहसी कदम वही है जो अमेरिका को अपनी वैश्विक प्रमुखता वापस पाने के लिए चाहिए। लेकिन उनके आलोचक कहते हैं कि ऐसे विचार अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को बढ़ावा दे सकते हैं और वैश्विक स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं। आपका क्या विचार है? क्या ट्रंप की विवादास्पद योजनाएं अमेरिका को फिर से महान बनाएंगी या वे समस्याओं को बढ़ावा देंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। ट्रंप के भाषण ने निश्चित रूप से एक वैश्विक चर्चा को जन्म दिया है। चाहे आप उनके विचारों से सहमत हो या नहीं, एक बात तो तय है, वो दुनिया का ध्यान खींचना बखूबी जानते हैं।
ग्लोबल न्यूज नेपाल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर अपडेट और विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले समय तक मैं रोशन कोइरी विदा लेता हूं।